पुण्योदय विद्या संघ की अनुपम प्रस्तुति पुण्योदय संस्मरण गुरुमुख से। आज इसी श्रृंखला में हम लेकर के आए हैं पूज्य मुनिश्री 108 संभव सागर जी के संस्मरण। हाँ, वे ही संभव सागर जी महाराज जी जो हमेशा अपने प्रवचनों में कहते हैं कि जो असंभव को संभव कर दें वे हैं आचार्य विद्यासागर जी। तो आइए जानते हैं क्या कहते हैं पूज्य संभव गुरु जी हमारे आचार्य भगवंत के विषय में। प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे देश के राष्ट्रपति हों या प्रधानमंत्री हों, उनके चरणों पर आकर उनसे देश के कल्याण के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। अभी सन 2016 में हम लोगों का भोपाल चातुर्मास की ओर, भोपाल के लिए बिहार हो रहा था। और बिहार क्या था, वो तो ऐसा था कि चातुर्मास बिल्कुल सन्निकट था, समय बहुत कम था, दूरी भी थी, पर आचार्य जी जो सोच लेते हैं वो करके रहते हैं। वहाँ पहुँचे, पूरा भोपाल ही आनंदमय था आचार्य जी के आगवानी के लिए कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज जो जन जन के संत हैं, उनका साक्षात भोपाल नगरी मध्य प्रदेश की राजधानी में आगमन हो रहा है। और उस आगमन के साथ साथ पूरे 4 महीने तक एक दिगंबर सरोवर के राजहंस आचार्य विद्यासागर जी महाराज की वाणी, दर्शन आदि सबका लाभ होगा। तो हर व्यक्ति बहुत लालायित था उनके दर्शन के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे भोपाल शहर के महापौर हों, चाहे मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल हो, सभी के अंतरंग में एक अलग ही कौतूहल था। जन जन के अभिलाषा थी कि कैसे एक पलक उनके दर्शन हो जाएं। भोपाल के महापौर आलोक शर्मा तो हम लोग जहां भानपुर में रात्रि विश्राम था वहीं आ गए और पूरे वहीं से 12 किलोमीटर तक पूरे गुरुदेव के आगे धर्म ध्वजा को लेकर पूरा पद विहार किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी बहुत 1-2 किलोमीटर पहले गुरुदेव की आगवानी के लिए आ गए और गुरुदेव के साथ पूरा पैदल चल रहे हैं। अपने पैरों में जूते चप्पल भी उन्होंने पहन नहीं रखे थे और उनके पैरों में छाले भी हो गए होंगे उससे। और खूब आनंद से हम लोगों का उन्होंने जहाँ चातुर्मास स्थली थी हबीबगंज मंदिर, उस परिसर में प्रवेश कराया। और प्रवेश कराने के बाद उन्होंने गुरुदेव के बहुत भक्तिभाव से चरण पखारे और चरण पखारने के बाद वह जब चतुर्मास के लिए निवेदन करने के लिए खड़े हुए, उन्होंने अपना निवेदन किया गुरुदेव के समक्ष। तो बोलते हुए कहते हैं, महाराज यह तो पूरे प्रदेश वासियों का बहुत पुण्य का उदय है, सौभाग्य का विषय है जो आपके चरण प्रदेश की राजधानी में पड़े। अभी कुछ ही दिन पूर्व हमारे मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया था कि इस प्रदेश के वासियों की खुशियों के लिए हमने एक आनंद मंत्रालय का गठन किया है, जिससे पूरी जनता, प्रदेश की जनता आनंदित रहे, उनके खुशियों का ग्राफ बढ़े, उनके जीवन में खुशियां बढ़ें। तो उसके लिए हमने आनंद मंत्रालय का गठन किया। और दैव योग से हमारे पुण्य से आपका इस राजधानी में आगमन हो गया। हम नहीं जानते कि हम जनता के को कैसे आनंद से विभोर करें, उनके अंदर में खुशियाँ कैसे लाएं। हम तो ये जानते हैं कि हमारे आनंद मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर आप ही हैं। आपके माध्यम से ही हमारे प्रदेश की एक एक जन में खुशी और आनंद, उनके अंतरंग में आनंद आएगा।
और उनकी उस परिकल्पना को मैंने देखा उस चातुर्मास में कि कैसे वहाँ की एक एक जनता आचार्य के दर्शन मात्र से बिल्कुल आनंदित हो जाती थी। वहाँ से हम लोग हर सुबह निहारचर्या के लिए करीब 1.5 किलोमीटर डीवी माल शौर्य स्मारक से होते हुए उस फॉरेस्ट के क्षेत्र पर जाते थे। तो दोनों ओर, सड़क की दोनों ओर हजारों लोग बिल्कुल आनंद के साथ गुरुदेव के प्रणाम मुद्रा में बिल्कुल झुके रहते थे और गुरुदेव की एक झलक पाने के लिए वह लालायित रहते थे। उनके चेहरे बिल्कुल आनंद से विभोर रहते थे और उसमें जैन अजैन का कोई भेद ही नहीं था। सभी भोपाल की पूरी जनता वहाँ रोज़ हजारों की संख्या में उनका हुजूम आता था और रोज़ दर्शन लाभ करके अपने आप को कृतकृत्य मानता था। ऐसे ही जब शाम की भक्ति का समय होता था तो भी हजारों का समूह भक्ति में उपस्थित रहता था। किसी ने पूछा जे उन समूह में आने वाले किसी बंधु से, वहाँ भी जैन अजैन नहीं, जन जन के वह संत थे, पूछा कि आपको इस भक्ति में क्या मिलता है, कुछ आपको जो संस्कृत प्राकृत की जो भक्तियाँ होती हैं समझ में आता। तो उस भोले भाले बंधु ने का जो जवाब था वह सुनने लायक था। वह कहता है उस जिस प्रश्नकर्ता से, हमें तो कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ महाराज आचार्य जी ऐसे ऐसे करते हैं, महाराज जी लोग ऐसे ऐसे करते हैं, कुछ भक्ति चल रही है। पर आचार्य जी जब भक्ति के बाद उस छज्जे पर बालकनी में जाके खड़े होते हैं और जब दोनों हाथों से आशीर्वाद प्रदान करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आनंद ही आनंद बरस रहा है। हम तो उसी आनंद का पान करने आते हैं। वहाँ जो व्यक्ति पैर नहीं है, चल नहीं पाता, वह भी खड़े हो जाता है और तो लोग पंजों के बल खड़े होकर उस आनंद अमृत का पान करने का प्रयास करते हैं कि उसकी झोली में सबसे ज़्यादा आनंद आ जाए। अपनी सभी दुख दर्द बीमारी वेदनाएं उस समय के लिए, कुछ समय के लिए वहाँ उपस्थित हर भक्तजन भूल जाता है। ऐसे ही एक दिन हमने गुरुदेव से पूछा, उसी जब वह आनंद अमृत की वर्षा कर रहे थे, दोनों हाथों से आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे, तो हमने एक दिन ऐसे ही पूछ लिया गुरुदेव से, अच्छा जी जब आप ऐसा आशीर्वाद प्रदान करते हैं तो लोग बिल्कुल आनंदित हो जाते हैं, उन्हें अपने दुख दर्द का कुछ भान नहीं होता, इतनी खुशी तो उन्हें लगती कि जीवन में कभी मिली ही नहीं। तो आचार्य जी कहते हैं कि इन लोगों के आनंदित चेहरों को देखकर मुझे भी बहुत आनंद प्राप्त होता है। तो ऐसा है, सबके दुख दर्द दूर करने वाले वो हैं, वह साक्षात भगवान की एक पंचम काल में मूर्ति ही हैं। और हम तो कहते हैं कि वह अभी नहीं तो क्योंकि पंचम काल में हमारे गुरुदेव के पास साक्षात मोक्ष जाने की एबिलिटी तो है, पर पंचम काल में उसकी अभी फैसिलिटी नहीं है। तो आगामी भवों में वे निश्चित तीर्थंकर होंगे और अपने सर्वोच्च लक्ष्य को, मोक्ष लक्ष्य को प्राप्त होंगे और हम भी उनके समोषण में साक्षात मुनि के कोठे में बैठकर अपने भी उसी लक्ष्य को प्राप्त करें, इसी भावना के साथ आप